यकीन नहीं हो रहा है, मुझे क्लास ए मिला है। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब तारा हमारी स्कूल की लीडर है। एक मिनट, लेकिन तुमने तो मुझसे बोला था कि किसी एक को सिर्फ क्लास ए मिलेगा। हाँ मैंने यही बोला था, तो क्या हो गया? क्योंकि मुझे भी क्लास ए मिला है। ये झूठ बोल रही है, हम सबको पता है कि इसके पहले इसके पास क्लास 10 था। तुम यहाँ पे एक्टिंग इसलिए कर रही हो ताकि सब लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस दे, बट गेस व्हाट, ऐसा नहीं होगा। हाँ हमें तारा पे पूरा भरोसा है। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये झूठ बोल रही है, इसने फेक क्लास ए बनाया है। बस बहुत हो गया, तुम्हें क्लास ए कभी नहीं मिल सकता। तुमने अपने आप को देखा है? ये तो वही लड़की है ना जो क्लेम करी इसको क्लास ए मिला है। हाँ, और इसको शर्म भी नहीं आ रही है फेक क्लास ए के साथ इधर उधर घूमने में। तुम लोगों को पता तो है ना कि मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम लोग क्या बातें कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। सबको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। चिंता मत करो, कल सब लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव कर लेंगे और तुम बन जाओगी इस स्कूल की नई लीडर। काश ये वॉचमैन अंकल जो भी बोल रहे हैं वो सच हो जाए। एक्सक्यूज मी, मुझे चिप्स खरीदना है, कितने हो गए? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं खरीद सकती। आई बस समझ में? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे सब पता है कि तुम क्लास 10 से बिलोंग करती हो। क्लास 10 को हमारी कैंटीन से कुछ भी खरीदना अलाउ नहीं है। रूल्स आर रूल्स। और हाँ, ये फेक क्लास ए का मार्क इधर उधर लेकर घूमना बंद करो। तुम ही रखो अपना चिप्स। रिंकी, तुम यकीन नहीं करोगी कि क्या हुआ अभी। क्या हुआ? सबको पता चल गया कि तारा ने फेक क्लास ए बनाया था अपने नेक पे। पीटी की क्लास में जब वो एक्सरसाइज कर रही थी तो स्वेट की वजह से उसका सारा मार्क इरेज हो गया। और जब ये बात प्रिंसिपल सर को पता चली तो उन्होंने उसको स्कूल से निकाल दिया। देखा, मैं कब से यही समझा रही थी, वो झूठ बोल रही थी। हाँ सर, मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे क्लास ए मिला है। फिर से एक आ गई, हम तुम्हारा बिलीव क्यों करें? हाँ मैं इसको वाइप करके दिखाती हूँ और आप देख लीजिएगा ये नहीं निकलेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना वाइप देता हूँ, ये लो, इससे पूछो। देखा आपने? अरे हाँ, इसका मतलब तुम सच बोल रही थी तब से। हमें फाइनली हमारा स्कूल लीडर मिल गया। यस रिंकी, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे ऊपर शक कर रहे थे। वी आर रियली सॉरी। हम तुम्हें इनवाइट करना चाहते हैं पार्टी में। क्या? लेकिन क्यों? हम सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हमारे स्कूल का लीडर हमें मिल चुका है, इसीलिए। रिंकी स्कूल की लीडर तो बन गई थी, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उसने क्विट कर दिया और उसने अपने पावर का सही इस्तेमाल करते हुए क्लास रूल्स को हमेशा हमेशा के लिए रिमूव करवा दिया। सारे बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं और उनको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, नो मैटर वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। ये मेरे खोपड़ी के ऊपर क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है? 1 + 1 कितना होता है? ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली 2। ऐसा कौन सा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता? ये क्वेश्चन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होगा, पेंगुइन। रिंकी, क्या तुम्हें पता है जो भी क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले फिनिश करेगा उसको ढेर सारे पैसे मिलेंगे और वो अमीर बन जाएगा। क्या सच में? क्या तुमने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया? हाँ, सुबह से मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। जल्दी करना होगा यार, नेक्स्ट क्वेश्चन कब आएगा? क्या स्नेक्स के कितने पैर होते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, स्नेक से कोई पैर नहीं होते हैं। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओह माय गॉड, तुम्हारे पास ये लेटेस्ट आईफोन और ये गुची का बैग कैसे आया? मुझे पूरा यकीन है कि मैं ही इस गेम की विनर होंगी, इसीलिए मैंने अपने सारे सेविंग्स के पैसे खर्च कर दिए। तुम्हें पता है इतना कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है। मैं क्लास के टॉपर हूँ और वैसे भी साफ साफ दिख रहा तुम मुझसे जल रही हो। मैं तुमसे क्यों जलूंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सोच रही मैं कौन सा डिजाइनर बैग लूंगी जब मैं अमीर बनूंगी। मेरी मम्मी की डेथ कैसे हुई थी? एक्सीडेंट। क्या? इनकरेक्ट। ये कैसे पॉसिबल है? पापा, क्या आप मुझे बताएंगे कि मम्मी की कैसे डेथ हुई थी? कितने बार बताओ एक्सीडेंट? आप झूठ बोल रहे हैं। क्या तुम पागल हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या मैं पता लगा सकती हूँ कि मम्मी की डेथ कैसे हुई थी? यस या फिर नो? ऑब्वियसली यस। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी की डेथ कैसे हुई थी? यस या फिर नो? ऑब्वियसली यस। क्या मुझे टास्क करके अनलॉक करना पड़ेगा? रिंकी, चलो जल्दी से मेरे पैरों को मसाज दो। मैं तुम्हारे पैरों को मसाज क्यों दूं? जैसा वो बोल रही है वैसा करो। ठीक है, लाओ अपना पैर दो। yes! मेरा पैर। वाह, ये तो काम कर रहा। वाह यार, तुम्हारी ड्रेस कितनी अच्छी है। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा है। उसके कपड़े को फाड़ दो। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मार डालेगी, लेकिन करना तो पड़ेगा मम्मी की खातिर। ओह माय गॉड, उसने तो ये कपड़ा चेंज करके यहीं पे रखा है। उसके आने से पहले इसको फाड़ देती हूँ। रिंकी, तुमने मेरे कपड़ों के साथ क्या किया? आई थिंक मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। थैंक गॉड वो मुझे पकड़ नहीं पाई। यस। बेटा, क्या तुम रोड क्रॉस करवाने में मेरी मदद करोगी? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। उसकी हेल्प करो? कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आइए। रिंकी, क्या तुम मेरी डांस परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड हो? हाँ रिया, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके पैर के बोन को तोड़ दो। अगर मैंने ऐसा किया तो बेचारी डांस कैसे करेगी? रिया, तुम्हारा पैर। माय गॉड, ये तुमने क्या किया? स्कूल के सारे बच्चे मुझसे नफरत करेंगे। यस, टीरा। लेकिन ये किसका नाम है?
आई थिंक मुझे पता है ये किसका नाम है। रिंकी बताओ तुम्हें इस साल कितनी स्माइल्स मिली हैं? मम्मी सिर्फ 0। क्या 0? तुम्हें हर साल 0 स्माइल्स क्यों मिलती हैं? अपनी बहन को देखो, उसको 1 लाख स्माइल्स मिली है इस साल। गुड मॉर्निंग रिंकी, तुम्हें पता है इस साल मुझे 1 लाख स्माइल्स मिली हैं। मम्मी ने मुझे बताया था। अच्छी बात है, मुझे भी एक दिन मिलेगा। तुम्हें पता है रिंकी को इस साल भी 0 स्माइल्स मिले हैं। पता नहीं ये कैसे जिंदा है। मैं तो एक हफ्ते स्माइल ना करो ना तो मर ही जाऊं। रिंकी पता है तुमसे कूल तो तुम्हारी बहन है। क्या? I mean, वो स्माइल करती रहती है, तुम्हारी तरह खड़ूस समूह लेकर इधर उधर नहीं घूमती रहती है। आज के बाद से हम तुमसे बात नहीं करेंगे, बाय। बस यही बात है। रिंकी एज अ सिस्टर मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपना सीक्रेट मुझे बताया, लेकिन तुम मम्मी को क्यों नहीं बता रही? क्योंकि मैं उनको बताना नहीं चाहती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो? रिंकी एओ, अपना बैग पकड़ो, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी क्योंकि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बैग को टॉयलेट में डाल दिया था। रिंकी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ। दो। कुछ भी तो नहीं। लाओ मुझे दो। ये तो मेडिसिन है और इसको खरीदने के लिए तो 10,000 स्माइल्स लगते हैं। तुम्हारे पास इतने स्माइल्स कहाँ से आए? मैंने अपने फ्रेंड से मांगा था। क्लास एक नोटिस है, कल से सब लोग अपना स्माइल पब्लिक करके रखेंगे, ओके? क्या? लेकिन क्यों? ओहो, लगता है कोई डर गया क्योंकि उसका 0 स्माइल सारे स्कूल वाले देख लेंगे। डॉक्टर क्या मेडिसिन रेडी है? हाँ, लेकिन इस बार मैंने गाय की जगह भैंस के गोबर का यूज किया। ये रहा बैग। कोई बात नहीं, आई होप बस वो ठीक हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम अपनी सारी स्माइल उसको बचाने के लिए लगा रही। मैंने मम्मी को सब बता दिया कि तुम उनसे छिप छिप के ग्रैंडपा की जान बचा रही थी। चिंकी ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था मम्मी से कुछ भी बताने को। तुम्हारे बेचारे ग्रैंडपा तो रहे नहीं और अब मैं तुम्हारी सारी स्माइल तुम्हारी बहन को भेज रही हूँ क्योंकि वो तुमसे ज्यादा डिजर्व करती है। 10,000 रुपए, टेक इट और डबल इट। रिंकी जल्दी से वो सारे पैसे ले ले। इतने पैसे में तो मैं 1 महीने आराम से स्टारबक्स की कॉफी पी सकती हूँ और स्नैपचैट पे फोटोज क्लिक कर सकती हूँ। yes! लेकिन अगर मैंने इसको डबल किया तो 10 का 20 हो जाएगा और क्या पता तुमसे ज्यादा किसी और को इसकी जरूरत हो। दूसरों की हेल्प करने से पहले अपनी दोस्त की तो हेल्प कर ले। एनीवेज मुझे तुम्हारी फालतू बातें नहीं सुननी है। मैं इसको जा रही हूँ डबल करने। डबल इट। 3 लैम्बोर्गिनी। भाई पैसे को तो तूने जाने दिया लेकिन इसको मत जाने देना। लेकिन 3 लैम्बोर्गिनी का मैं करूंगी क्या? अरे लेके बेच देना ना, पैसे मिल जाएंगे, सिंपल। मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और वैसे भी ड्राइविंग से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसीलिए डबल इट। यार मुझे इतना ज्यादा टेंशन हो रहा है ना। क्यों? क्या हुआ? मेरे पास 10 घर थे जिसमें से मैंने 1 जला दिया तो सिर्फ 9 बचे हुए हैं। तुमने अपना घर जला दिया? क्या मेरा ब्रेकअप हो गया था, मैंने गुस्से में जला दिया। एनीवेज मेरे पास 9 घर तो है ना। इससे तो प्रूफ हो गया अगर इंसान के पास जरूरत से ज्यादा हो तो उसे उसकी कदर नहीं होती है। 10 प्राइवेट जेट। ओह माय गॉड, क्या 10 प्राइवेट जेट? ये तो फेयर नहीं है, मुझे चाहिए था 10 प्राइवेट जेट। लेकिन मैं इनको लेकर जाऊंगी कहाँ? ज्यादा से ज्यादा मैं अपने रूम से किचन में जाती हूँ, फिर बाथरूम, रूम, किचन। कभी तुम प्राइवेट जेट से पूरी दुनिया घूम सकती हो। आई बात तुम्हें समझ में, इडियट। मैं इसे नहीं ले सकती, क्या पता मुझसे ज्यादा किसी और को इसकी जरूरत हो। यार मैं सोच रही थी कि बंटी के पास 9 घर है तो एक घर उससे मांग लूं। मैं एक बड़ा सा प्राइवेट वाटर पार्क बनाऊंगी। नहीं, बारबी डॉल हाउस। हाँ, कैसा लगा आइडिया? बताओ तो। मुंह खोल के क्या खड़ी हो? बताओ ना क्या हुआ? 1,000 करोड़ रुपए। अगर तुमने अपने एग्जाम में चीटिंग नहीं की है तो जल्दी से अपने मिस्टेक को पब्लिक करो। पक्का इसके कई सारे मिस्टेक्स होंगे। ठीक है, मैं पब्लिक करती हूँ। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी हमसे। लेकिन सर मेरा मिस्टेक 0 है। चुप रहो और निकल जाओ मेरी क्लास से। हाँ, एक और पनिशमेंट, ये 10 के 10 असाइनमेंट कल तक तुम्हारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। मम्मी आपको पता है आज टीचर ने मुझे 10 असाइनमेंट दिए हैं। अच्छा तो किया तुम्हारी टीचर ने। तुम इतनी ज्यादा मिस्टेक करते हो कि पड़ोसन भी तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला बोलती है मुझसे। लेकिन मम्मी मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती की है। एटलीस्ट अपनी मम्मी से तो झूठ मत बोलो। जस्ट बिकॉज तुम्हारा जो मिस्टेक है वो पब्लिक नहीं हो पाता इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे भी पागल बनाओगी। जाओ अपने रूम में। रिंकी तुम कुछ कुक कर रही थी क्या? जलने की स्मेल आ रही है। अरे हाँ, मैं गलती से गैस ऑफ करना भूल गई थी। देखा, मैंने बोला था ना कि तुम डेली मिस्टेक्स करती हो। बहन क्या तुझे पता है कि मेरे मिस्टेक्स पब्लिक क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारा ये दिखा रहा है ना कि तुमने 0 टाइम्स मिस्टेक की है। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है, जबकि मैं हर दिन मिस्टेक्स करती हूँ इतने। लेकिन हम अपने मिस्टेक्स को पब्लिक क्यों नहीं कर सकते हैं बाकियों की तरह? रिंकी तुम पागल हो क्या? अगर सबको इस एरर के बारे में पता चल गया कि हम हर दिन इतने मिस्टेक्स करते हैं फिर भी हमारे मिस्टेक 0 है तो वो इसको फिक्स कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम भी सबकी तरह बन जाएंगे। ये तो अच्छी बात है क्योंकि आज सुबह मैं इसको पब्लिक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये हुआ नहीं। क्या बोला तुमने? तुमने इसको पब्लिक करने की कोशिश की थी? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि बेवकूफ, इसको 24 घंटे लगता है पब्लिक होने में। अरे नहीं, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मिस्टेक्स पब्लिक हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं एक आदमी को जानती हूँ, मेरे साथ चलो। तुम इसे आदमी बोल रही थी, ये तो बच्चा निकला। ए ज्यादा मत बोल वरना मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, ये लो, इस पोशन को पी लो, इससे तुम्हारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। क्या मैं सच में इसे पी लूं? जैसा वो बोल रहा है वैसा करो, ठीक है? चिंकी क्या ये काम करेगा? तुम्हारे पास फिर से ऑप्शन आएगा प्राइवेट और पब्लिक करने का। मेक श्योर कि तुम उसको प्राइवेट कर दो, ओके? और हाँ, आज के बाद जब भी ये ऑप्शन दिखे तो हमेशा प्राइवेट करना एंड यू आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच। तुम्हारी जैसी बहन सबको मिले। अच्छी। क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ? ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की हो गई और मेरे चेहरे पे इतना ज्यादा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए?
हाँ, अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की, ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरी सीट पे बैठ रही है। क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ, ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी, ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है, मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल्स, वही तो, इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल्स। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है?